एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम एनिमल टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने सेल पढ़ा था, सेल के बाद आता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग सिमिलर ओरिजिन। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, उनके काम सेम होते हैं, सिमिलर ओरिजिन होती है। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ हिस्टोलॉजी। टर्म बाइचैट ने दिया था, टर्म हिस्टोलॉजी मेयर ने दिया था, एंड फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी इज़ मार्सिलियो मालपिगी। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के मेन टिश्यू है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू derived from all the germ layers. Connective tissue derived from mesoderm. ठीक है, मस्कुलर टिश्यू derived from mesoderm except ciliary and iris muscle. नर्वस टिश्यू derived from ectoderm. एपिथेलियल टिश्यू में हम सारी जो लेयरिंग और स्किन वगैरह आती है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमारी आती है बोन्स, लिम्स, जो भी कनेक्टिंग टिश्यू की तरह काम करती है। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ती है तब हम इसको वहाँ डिटेल में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू को कवर करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द जर्म लेयर्स। हमारी 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों से डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म होती है फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी नोन एज एपिडर्मिस, स्किन एपिडर्मिस होती है। डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म लाइन द बॉडी कैविटी एंड कॉल्ड मेसोथीलियम, यानी कि ये बॉडी कैविटीज़ को लाइन करती है, जो भी हमारी बॉडी में बॉडी कैविटीज़ होती है, एंड कॉल्ड मेसोथीलियम। इसके एग्जाम्पल है जैसे पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। नेक्स्ट आती है डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म लाइन द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कॉल्ड एंडोथीलियम। आइए अब हम एपिथेलियम टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू एक एवेस्कुलर टिश्यू होता है। एवेस्कुलर टिश्यू होता है यानी इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। इट रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन which is partially secreted by epithelial cell and partially by underlying connective tissue। उसके तरफ से ये सिक्रीट होती है। ठीक है, ये डायग्राम दिखाया गया है। एपिथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी होती है, इनर जो होती है उसको हम बोलते हैं बेसल लैमिना और आउटर को हम बोलते हैं फाइब्रस लैमिना। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम या ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्लैंड्स बनाते हैं और जो कवरिंग एपिथेलियम होता है वो बॉडी पार्ट्स को कवर करता है। इसकी आगे अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 3 टाइप के हैं: जर्मिनल एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। स्पेशल एपिथेलियम में आ जाते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला आता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स अरेंज इन ओनली 1 लेयर, एक ही लेयर होती है एपिथेलियम की। ठीक है, ऐसे जैसे ये बनाई हुई है कि एक लेयर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले, अब ये फर्दर क्लासिफाइड होता है, इसमें सबसे पहले आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंगल लेयर सेल फ्लैट और टाइल लाइक सेल होते हैं, इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। सम सेल्स मार्जिन्स आर वेवी। अब वेवी स्ट्रक्चर होता है तो वो इसलिए इसको बोल देते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। इसमें न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है। ये प्रेजेंट होते हैं एट द साइट्स ऑफ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। आपको ये याद रखना है, प्रेजेंट एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इसके एग्जांपल है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स,
बॉमन कैप्सूल, ब्लड वेसल लाइनिंग, लिम्फ वेसल लाइनिंग, हार्ट मेम्ब्रेन, कैपिलरीज लाइनिंग। हो गया सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में आता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा आता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें भी सिंगल लेयर्ड सेल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइडल है तो क्यूब लाइक सेल होते हैं, इक्वल हाइट एंड विड्थ होती है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। यहाँ पे बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पीसीटी, डीसीटी, फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियास, स्वेट ग्लैंड, लाइवरी ग्लैंड में। अब कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं उनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोला जाता है, जैसे कि ये पीसीटी में होता है। ठीक है, दूसरा हो गया। नेक्स्ट आता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंगल लेयर्ड कॉलम लाइक सेल होएगा कि हाइट ज़्यादा होएगी विड्थ से, तो न्यूक्लियस बेसल होगा, प्रेजेंट वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रेशन रिक्वायर्ड। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जहाँ पे सिक्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे कि स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर में। सम कॉलमनार एपिथेलियम कंटेन्स सीलिया नोन एज सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, इनकी वन वे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है सीलिया की हेल्प से। ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे मूवमेंट की जरूरत होगी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ट्रैकिया, न्यूरोसील ऑफ CNS। यहाँ पे हमारा सिंपल एपिथेलियम कवर हो जाता है। कितने सिंपल एपिथेलियम होता है? सिंपल एपिथेलियम में 3 पार्ट होते हैं, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जैसे यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड वर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे लेयर्स होती हैं। सिंपल में सिर्फ 1 लेयर ऑफ सेल थी, यहाँ पे कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड में मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। इनका रोल होता है प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ में। ये भी 3 टाइप्स के हैं, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अब मैनी लेयर्स होंगी, लेकिन जो ऊपर वाली लेयर की वो जो सेल शेप होती है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में अपर मोस्ट लेयर फ्लैट लाइक टाइल, कंपाउंड क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक एंड कॉलमनार में कॉलम लाइक सेल शेप होते हैं अपर मोस्ट लेयर में। अब हम इनको एक एक को डिटेल में देखते हैं। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम 2 टाइप का होता है, कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कैरेटिनाइज में जो अपर लेयर होती है वो उसमें कैरेटिन की डिपोजिशन हो जाती है, अपर मोस्ट लेयर डेड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसका एग्जांपल है हमारी स्किन एपिडर्मिस। ये स्किन का दिखाया गया। सबसे पहले नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, बीच वाली लेयर्स होती है वो मिक्सचर होता है तीनों सेल्स का, अपर मोस्ट टाई लाइक होती है, और स्ट्रेटम कॉर्नियम ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैराटिन। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें नॉन कैरेटिनाइज में कैराटिन डिपोजिशन नहीं होती है। देखो इसमें अपर मोस्ट लेयर अलाइव होती है, नो डिपोजिशन ऑफ कैराटिन। ये हेल्प इन H2O सिक्रेशन एंड म्यूकस सिक्रेशन, कीप द सरफेस मॉइस्ट और वेट। अब जहाँ पे हमें सरफेस को मॉइस्ट या वेट रखना है तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हमारी बक्कल कैविटी में, वेजाइना, सर्विक्स, ईसोफेगस, पार्ट ऑफ फेरिंग्स, कॉर्निया ऑफ आई, इनर सरफेस ऑफ आईलिड्स। थोड़ा थोड़ा आप इनको ना इनके फंक्शन से भी याद रखो कि जितना आप रिलेट कर पाओगे उतना ईजिली आपको याद होगा। इसको एक स्टोरी क्या बना लो कि 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल में फिर सिंपल है, फिर कंपाउंड है, इनके भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। याद करना थोड़ा मुश्किल है पर आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आगे आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अपर मोस्ट क्यूब लाइक होगी, ये प्रेजेंट होता है कंजक्टिवा ऑफ आई, डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड में। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, अपर मोस्ट कॉलमनार ये होते हैं यूरेथ्रा में। अब नेक्स्ट आती है हमारी टाइप सीडो स्ट्रेटिफाइड। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, की सिंगल लेयर होता है लेकिन कुछ सेल्स इसके ना छोटे बड़े होते हैं, तो वो मल्टी लेयर की अपीयरेंस देती है, इसलिए इसको सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोला जाता है। ये प्रेजेंट होता है यूस्टेचियन ट्यूब में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया के सम पार्ट में,
और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संपर्क में। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये मल्टी लेयर्ड होता है। अपर मोस्ट लेयर इज राउंडेड एंड लेयर डू नॉट रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, डायरेक्टली अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू पे होता है। ये हाईली स्ट्रेचेबल होता है, वेरिएबल शेप्स होती है इनके पास। अब स्ट्रेच के लिए हमें कहाँ जरूरत पड़ती है? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर, यूरेथ्रा, रीनल, पेल्विस में। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा एपिथेलियम टिश्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। इसमें 3 टाइप के एपिथेलियम टिश्यू है। जर्मिनल एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। थोड़ा थोड़ा वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा। जर्मिनल की फाउंड इन गोनैड्स, मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, गोनैड्स में प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस गैमेट्स। पिगमेंटेड, मॉडिफाइड कोलुमनर पिगमेंटेड कंटेनिंग सेल होते हैं, रेटिना और आइरिस। न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम में मॉडिफाइड कोलुमनर विद सेंसरी हेयर एट फ्री एंड आर कनेक्टेड विद नर्व फाइबर्स, आईज में, ईयर्स में, नोज में। अब हम आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स होगा, फॉर्म्ड ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम इनटू अंडरलाइंग टिश्यू। ओरिजिन में भी एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल, कोई भी हो सकता है। अब टाइप ऑफ ग्लैंड, सबसे पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स पे है। यूनिसेलुलर ग्लैंड एक सेल से बनी होती है, एग्जांपल होते हैं गॉल ब्लैडर सेल। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड तो बाकी सारी ग्लैंड्स आ जाती हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन, ग्लैंड्स सिक्रेशन कैसे करती हैं? ये 3 टाइप की हैं। सबसे पहली है होलोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि होलो मतलब कंप्लीट। कंप्लीट सेल इज डिटैच्ड फ्रॉम बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डिस्चार्ज द कंटेंट आउटसाइड एंड सेल डाइज अल्टीमेटली। इसका एग्जांपल है सीबेशियस ग्लैंड। नेक्स्ट है एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन मतलब कुछ टिप का पार्ट होता है वो सिक्रीट होता है और वो पिंच ऑफ हो जाता है रेस्ट ऑफ सेल से, मतलब सेल है उसका टिप का पार्ट सिक्रीट हो जाएगा, एग्जाम्पल मेमोरी ग्लैंड। नेक्स्ट है मीरोक्राइन ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ सेल कम्स आउट वाया डिफ्यूजन, नो डैमेज टू सेल, एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स। ये इसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन होगी। थर्ड होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट। ये एनसीईआरटी में गिवन है, सबने पढ़ी होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालती हैं, इनके पास कोई भी नहीं होती कि स्पेशल होगी, डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स प्रेजेंट होती है, सिक्रेशन सिर्फ डक्ट में होता है, वहाँ से टारगेट ऑर्गन में जाता है, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सिक्रेटरी यूनिट। कौन सी वो सिक्रेटरी यूनिट की शेप पे है? ये 2 टाइप की हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड, ट्यूब लाइक पोर्शन, एल्वुलर एसिनल ग्लैंड, सिक्रेटरी पोर्शन इज सैक लाइक। ट्यूबुलर ग्लैंड फर्दर क्लासीफाई है सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूब लाइक शेप होती है, ये होता है क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकॉन में। नेक्स्ट है कॉइल ट्यूबुलर, ऐसे कॉइल हो गई ट्यूब, स्वेट ग्लैंड। सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर, ट्यूब है लेकिन ब्रांचिंग आ गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यूट्रिन ग्लैंड में। और कंपाउंड ट्यूबुलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एल्वुलर एसिनल ग्लैंड भी फर्दर क्लासीफाई है, सिंपल एल्वुलर, स्किन ऑफ फ्रॉग। सेकंड है सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर, ठीक है, ये शेप्स देख लेना, ये ऐसे हो गई सेबेशियस ग्लैंड्स में, कंपाउंड एल्वुलर सलाइवरी ग्लैंड में, और कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे ये हमारा सारा एपिथेलियल टिश्यू कवर हो जाता है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियम
दो टाइप का होता है, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल, कंपाउंड, सीडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, ये इन्हीं में मॉडिफिकेशन आ जाती है। मेन आपको याद करना हो तो सिंपल और कंपाउंड। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम अलग से होता है और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो तीन अलग से होते हैं, जर्मिनल, पिगमेंटेड, न्यूरोसेंसरी। अब सिंपल और कंपाउंड की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, वो उनकी सेल की शेप पे होती है, स्क्वेमस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारा कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।